जी हाँ, मोर देन 48 कंट्रीज में पहुंच चुके हैं और वो भी सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं। हर एक जगह पे कंपनी हमारी डीवा सीक्रेट अपनी, जी हाँ, अपनी सफलता के परचम लहरा रही है। यहाँ पे कंपनी के लिए जो भी हमारी लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जितनी भी सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, चाहिए वो हलाल ले लीजिए, आप आईएसओ ले लीजिए, एफडीए लीजिए, फिर या फिर एफएसएसआई ले लीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग, आयुष, सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हम एक फूड ग्रेड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो जितनी भी आवश्यक सर्टिफिकेट्स है, लीगलिटीज है, वो सब कुछ है हमारे पास। नाउ चलिए चलते हैं, डीवा सीक्रेट है क्या। डीवा सीक्रेट एक अद्भुत प्लेटफॉर्म क्यों है और वो किसके लिए जानी जाती है? वो जानी जाती है अपने स्टेम सेल्स के लिए। स्टेम सेल्स, आपने कई सालों पहले से स्टेम सेल्स के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, और स्टेम सेल्स जिस तरह से असर करती हैं वो तो काबिले तारीफ है। मगर हमारे स्टेम सेल्स में ऐसी क्या खास है जो आप जोड़ना चाहेंगे हमारे साथ? इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे, मगर इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सिर्फ 40 मिनट देना है। जी हाँ, ओनली 40 मिनट्स में आप जान पाएंगे कि आप दुनिया के एक बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ एक बेहतरीन बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं। हमारी जो स्टेम सेल है वाकई में दुनिया के, विश्व की नंबर 1 स्टेम सेल है, बिकॉज इसके अंदर कुछ खास ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं जो किसी और स्टेम सेल में नहीं है। जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले चलिए जानते हैं क्या स्टेम सेल्स जरूरी है हमारे शरीर के लिए, और जरूरी है तो ये करते क्या है हमारे शरीर में जाके। देखिए, हमारी सेल्स, आपको सभी को पता है, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो ऑर्गन्स है, ऑल सेल से ये रिपेयर होती हैं, सेल से प्रिपेयर होती हैं, हर किसी को ये पता है। एक उम्र के बाद सेल्स क्रिएशन धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे एक बच्चे के बॉडी के अंदर जिस तरह से सेल्स डेवलप होती हैं, उस तरह से हमारी बॉडी में अभी सेल्स डेवलप नहीं हो पाती हैं, या नए सेल्स जनरेट नहीं हो पाती हैं। किस वजह से नहीं हो पाती है वो तो बाद में जानेंगे, मगर उससे पहले ये जानेंगे कि अगर हम स्टेम सेल्स लेते हैं तो ये हमारे शरीर में जाके क्या जादू करती है। जी हाँ, ये जादू ही करती है, क्योंकि ये अपने जैसे लाखों सेल्स और क्रिएट करती हैं, और साथ ही साथ जो हमारे बॉडी के अंदर डैमेज सेल्स हैं उन्हें रिपेयर करती है। जी हाँ, उन्हें भी रिपेयर करती है, उन्हें भी चंगा बना देती है, ताकि आपकी जो बॉडी है, आपके जो ऑर्गन्स हैं, वो और भी एक्टिव हो जाए और भी एनर्जेटिक हो जाए। तो चलिए जानते हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं, जो पोषण हम ले रहे हैं, क्या वो सही सही तरह से हम क्या फैट्स ले पा रहे हैं, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, विटामिन, सभी के सभी चीजें क्या हमारे थाली में भरपूर है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में अच्छे सेल्स क्रिएट हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, इसका जवाब अगर हाँ होता तो हमें शायद इन सारी बीमारियों से जूझना नहीं पड़ता कभी भी। और इन सारी बीमारियों की वजह कौन है? वजह है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जिस तरह से आज केमिकल इंडस्ट्रीज की ले लीजिए बातें, या फिर बहुत सारी गाड़ियों की ले लीजिए बातें, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग? बिकॉज बिना एसी के हम रह ही नहीं पाते हैं। जी हाँ, हर घर में अगर आप लोग आज के डेट में देखेंगे, हर घर में 3-4 एसी तो लगते ही है। पहले तो एक आध एसी लगती थी एक के घर में, आजकल 3-4 एसियां लग रही हैं एक एक घर में। अब सोच सकेंगे कि बाहर की एनवायरमेंटल किस तरह से पोल्यूशन हो रही है, पोल्यूट हो रही है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सारी चीजें हो रही है, और ये सारी चीजें इफेक्ट आपके हेल्थ के ऊपर ही करती है। पहले की तरह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध शक्ति कम होती जा रही है। थोड़ा सा वातावरण चेंज क्या नहीं हुआ, हमारे शरीर में कोई ना कोई बदलाव आ ही जाता है, चाहे वह सर्दी हो, चाहे खांसी हो, या फिर चाहे बुखार हो। ये सारी चीजें होने की वजह सिर्फ ये है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इससे तो हम बच नहीं सकते। अच्छा पानी, अच्छा हवा, अच्छा खाना नहीं खा सकते हैं, मगर अपने आप को इन लाइफस्टाइल डिजीज से बचाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले चलिए बताते हैं कि ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल डिजीज हैं जिनसे हमें बचना अनिवार्य है। जी हाँ, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कि डायबिटीज, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर, पाइल्स, गैस्ट्रिक्स, पार्किंसन, अल्जाइमर्स, हाइपोथायरॉयडिज्म, या फिर ले लीजिए सिरोसिस ऑफ लीवर, या फिर आप ले लीजिए डिप्रेशन, इनफर्टिलिटी, इंसोमेनिया, किडनी स्टोन्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, अर्थराइटिस, स्टमक अल्सर, इरिटेबल बाउल्स, या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस। ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं, ये सारी आती हैं लाइफस्टाइल बीमारियों के अंदर। और इन सारी चीजों से बचने के लिए क्या है आपके पास कोई उपाय? अच्छा पानी, अच्छा खाना, अच्छा हवा,
कोई नहीं बचा सकता है, सिर्फ हमारी स्टेम सेल्स बचा सकती है इन सारी बीमारियों से, बिकॉज ये दुनिया की विश्व की ऐसी स्टेम सेल्स है जिसके साथ है 25 इंग्रेडिएंट्स। जी हाँ, 25 इंग्रेडिएंट्स, और इनमें से भी 15 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। 11 सैचेट की एक बॉक्स आती है, और एक एक बॉक्स के अंदर, एक एक पाउच के अंदर क्या होता है, 3000 mg। जी हाँ, हमारे एक एक बॉक्स के अंदर 11 सैचेट्स होती हैं, और 11 सैचेट्स में एक एक सैचेट के अंदर 3000 mg यहाँ पे होती है हमारी स्टेम सेल। यह जो स्टेम सेल है ये पूरी एकदम ऑर्गेनिक स्टेम सेल्स है, बिकॉज हम अपनी प्लांट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, एंड 100% नेचुरल एंड सर्टिफाइड बाय हलाल, FDA, ISO, मेस्टी एंड FSSI। ये सारी चीजों के साथ एक बेहतरीन स्टेम सेल, एक बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट लेकर आए हैं हम आपके लिए। और भी बेहतरीन हमारी टीवा सीक्रेट क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्बिनेशन में देखिए, रेड सी वीड्स एक ऐसी पदार्थ जो जल के अंदर मिलती, समुद्र से मिलती है, और हर एक समुद्र में ये नहीं पाई जाती है। इसके साथ मिली है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ब्लैक क्यूमिन सीड्स एंड हनी, और इसके साथ प्रोबायोटिक्स। ये सारे के सारे मिले हैं हमारे स्टेम सेल के अंदर, तभी तो हमारी स्टेम सेल इतनी पावरफुल है। तो चलिए हमारी स्टेम सेल्स बनी कैसे हैं बताते हैं हम आपको, और इनके साथ कितनी इंग्रेडिएंट्स मिली है। हमारी स्टेम सेल्स एप्पल स्टेम सेल्स हैं, ये स्विस एप्पल्स हैं, स्पेशली स्विट्जरलैंड में ये एप्पल्स मिलती हैं, और इन एप्पल्स के अंदर इतनी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होती है कि क्या ही बताएं, और ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, स्पेशली रिपेयर करती है डैमेज सेल्स को, और रिजनरेट करती है नए सेल्स को, और साथ ही साथ बूस्ट करती है आपके इम्यूनिटी को। और इसके साथ मिली है और भी सारी इंग्रेडिएंट्स, चलिए पता करते हैं। एस्ट्राजेंथिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो पूरे ब्रह्मांड में किसी और ऐसी प्रोडक्ट में आप नहीं पा सकते। एक ऐसी इंग्रेडिएंट, स्पेशल इंग्रेडिएंट है एस्ट्राजेंथिन, जो स्पेशली स्किन के लिए बहुत अच्छी है, गट जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, और ये आपकी एनर्जी बूस्टर एंड इम्यूनिटी बूस्टर भी है। साथ ही साथ ब्लैक करंट एक्सट्रैक्ट से जो गुड है फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, एक्सट्रीमली गुड फॉर योर आईज, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी है, और हाईएस्ट ओरैक वैल्यू पाई जाती है ब्लैक करंट में। नाउ अकाई बेरी एक ऐसी फ्रूट है कि क्या ही बताएं, ये तो वरदान है। जी हाँ, अकाई बेरी कहीं पे भी अगर आपको मिले तो इसको लेकर आइए और खाइए इसे, मगर ये रेयर है बिकॉज ये नहीं मिलती है इंडिया में, और इसके अंदर इतनी ज्यादा रिच विटामिन होती है, आयरन होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, फैटी एसिड्स, ओमेगा, एवरीथिंग, और साथ ही साथ हाईएस्ट ओरैक वैल्यू भी पाई जाती है इसके अंदर। ये आपकी एनर्जी को, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करती है, और बिलबेरी एक्सट्रैक्ट से जो ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करती है, आपके गैस्ट्रिक के लिए बहुत अच्छा है, न्यूट्रिएंट्स भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रेगुलेट करती है। नाउ बोसवेला सेरेटा एक्सट्रैक्ट एक ऐसी पदार्थ है जिसे आप लोग अगर देखेंगे तो गोंद कहते हैं इसे, ओके, गोंद। बोसवेला सेरेटा एक्सट्रैक्ट एक ऐसी पदार्थ है जो स्पेशली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के अंदर स्पेशली पाई जाती है, और इसे गोंद भी कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। ये एक पेड़ से ऐसी गोंद है जो बहुत अच्छी होती है आपके गट हेल्थ के लिए, आपके जॉइंट हेल्थ के लिए, और ये आपके ब्लड के लिपिड प्रोफाइल को रिड्यूस करती है। लिपिड प्रोफाइल में आप लोग जानते होंगे हर किसी का LDL, VDL, हाई कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, इतनी सारी जो चीजें होती है ना, उनको ये रिड्यूस करती है, रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाती है, और साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है। नाउ टर्मरिक एक हमारी आयुर्वेदिक या फिर हमारे हर घर में पाई जाने वाली एक ऐसी शुद्ध क्या बोलेंगे इसको, एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे मात्र लगाने से ही हमारे घाव अच्छे हो जाते हैं। हल्दी मिला के दूध पीने से हमारी बुखार ठीक हो जाती है, बदन का दर्द कम हो जाता है। ऐसी अद्भुत पदार्थ मिली है हमारी स्टेम सेल के अंदर। जी हाँ, और इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पाई जाती है जिसे कुरकुमिन कहा जाता है, ये पावरफुल है। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है जो सूजन को कम करने में मददगार है। जी हाँ, चाहे वो अंदरूनी सूजन हो चाहे बाहरी सूजन हो। ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है, बाउल्स के लिए, जॉइंट्स के लिए, ब्लड शुगर लेवल्स एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी रेगुलेट करती है। नाउ हनी एक हमारी मधु जिसे हम लोग कहते हैं, हनी एक मीठी सी पदार्थ, और ये सुपर फूड है। जी हाँ, सुपर फूड, जैसे कि शहद, आप कहते हैं ना शहद जैसा, शहद खाओगे तो शहद जैसा बोलोगे, तो शहद है हमारी स्टेम सेल के अंदर, और ये बहुत ही ज्यादा मददगार है आपके ब्रेन डेवलपमेंट एंड हेल्थ में, ब्रेन हेल्थ में एंड मेमोरी में। आजकल याददाश्त जाने की बड़ी शिकायतें आती रहती हैं, बच्चों से लेकर हमारे जो बुजुर्ग हैं, हर किसी का एक ही रोना है कि हमें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। तो इस सारी चीजों से बचने के लिए आप ले सकते हैं हमारे स्टेम सेल्स, जिनके अंदर हनी है, जो मदद करेगी आपकी मेमोरी में। जी हाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है, प्रीबायोटिक्स भी है, और ये भी आपके स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करती है,
नेक्स्ट है हमारी ब्लैक क्यूमिन सीड्स, एक ऐसा वरदान जो हर रसोई घर में पाई जाने वाली छोटी सी सीड है, और ये छोटी सी सीड बहुत बड़ा कमाल करती है। जी हाँ, ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करती है, ब्लड शुगर लेवल्स को अच्छा बनाती है, रेगुलेट करती है, एंड इट इज वेरी गुड फॉर योर लंग्स, लिवर एंड हार्ट ऑल्सो। पॉमीग्रेनेट जिसे आप अनार कहते हैं, ये बहुत ही अच्छी होती है, इसके अंदर भर भर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, किडनी ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म के लिए भी ये बहुत ही मददगार है। नाउ ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स, जिन्हें हम खा के फेंक देते हैं, अंगूर खाते हैं और बीज फेंक देते हैं, ये बीज इतनी कमाल के हैं कि क्या ही बताएं। एंटी एजिंग के लिए तो ये बहुत ही रामबाण का काम करती हैं, और एंटी स्ट्रेस के लिए भी। जी हाँ, स्पास में स्पेशली इसे यूज किया जाता है, एंटी स्ट्रेस के लिए, एंटी एजिंग के लिए, साथ ही साथ आपकी बोन हेल्थ को अच्छा बनाती है, एंड गैस्ट्रिक में भी बड़ा मददगार है। नाउ एक्वामीन जो रेड सी वीड है, जो समुद्र में पाई जाती है, और हर एक समुद्र में ये नहीं पाई जाती है, बहुत ही रेयर है, और ये मिनरल से एंड क्या बोले मैग्नीशियम कैल्शियम से भरपूर है। ये बहुत ही बेस्ट है, एसेंशियल फॉर बॉडी। आपके बॉडी को जितनी मिनरल्स चाहिए, जितनी मैग्नीशियम चाहिए, उस सारी चीजों के लिए हमारी रेड सी वीट 100% सुपर 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 फूड है। और ये बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट्स में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है। नाउ ग्लिसरीन ग्लिसरीन एक ऐसी प्रोटीन है जो हेल्प करती है आपके डाइजेशन में। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, वो एंजाइम हमारे ग्लिसरीन ग्लिसरीन में होती है। जी हाँ, ये प्रिवेंट करती है आपके सेलुलर डैमेज को, हेल्प करती है आपके बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करने के लिए। नाउ ग्लिसरीन कैंटेलोपा एक ऐसी फ्रूट है जो स्पेशली फ्रांस से आती है, और ये मेलन की प्रजाति है। जी हाँ, तरबूज की प्रजाति है, मगर ये बहुत ही खास है क्योंकि इसके अंदर स्पेशली पोटेशियम, विटामिन सी एंड बेटा कैरोटीन पाई जाती है। ये बहुत अच्छी होती है आपके इम्यून सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए। नाउ प्रोबायोटिक्स के बारे में सभी को पता है, हम दही खाते हैं प्रोबायोटिक्स लेने के लिए, बासी चावल खाते हैं प्रोबायोटिक्स लेने के लिए। आजकल तो कांजी वगैरह बहुत ज्यादा बना रहे हैं ताकि वो एल्कलाइन वाटर प्रीबायोटिक्स ले सके अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे स्टेम सेल्स में प्रोबायोटिक्स मौजूद हैं जो हेल्प करेंगे आपकी डाइजेशन, गट हेल्थ को अच्छा बनाएंगी। नाउ स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर है जो पाई जाती है हमारी स्टेम सेल के अंदर। जी हाँ, आपकी स्टेम सेल को मीठी मीठी सी जो टेस्ट आती है वो स्टीविया की वजह से होती है, क्योंकि स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर है। ये पत्तों से एक्सट्रैक्ट की जाती है एक ऐसी स्वीटनिंग, और ये आपके वेट मैनेजमेंट को हेल्प करती है, ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करती है, साथ ही साथ एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। ना गोजीबेरी एक्सट्रैक्ट्स वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये इंक्रीज करती है आपके स्टेमिना को एंड एनर्जी लेवल्स को। बहुत ही अच्छी होती है आंखों के लिए, किडनी के लिए, लिवर के लिए, लंग्स के लिए, एंड एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी है। नाउ हमारे पास रोजेला फ्लावर एक्सट्रैक्ट है जो रामबाण है। जी हाँ, आपकी आंखों के लिए, स्किन के लिए, गट हेल्थ के लिए, लिवर के लिए, हार्ट के लिए, और ये स्पेशली फीमेल हार्मोन लेवल्स को बैलेंस करती है, उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मददगार है। उन दिनों में जब महिलाएं बहुत ज्यादा हार्मोन इनबैलेंस की वजह से चिड़चिड़ी हो जाती हैं, या फिर तबीयत उनकी बहुत ही ज्यादा नाजुक हो जाती है, उस वक्त हमारी ये रोजेला फ्लावर एक्सट्रैक्ट बहुत ही मददगार है। उन दिनों को कैसे पार हो जाती है पता ही नहीं चलता है, तो इसीलिए हमें हर महिला को, हर लड़की को, हर बेटी को इसे सजेस्ट करना चाहिए, इन्हें देना चाहिए, ताकि वो अपने उन दिनों में बहुत ज्यादा खुश रह सके। Now good for gastrics and constipations and it has anti-cancerous properties also. स्ट्रेस बूस्टर है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। नाउ बियरबेरी लीफ एक्सट्रैक्ट है हमारे पास, ये एल्कलाइजर है, यूरिनरी एल्कलाइजर, आपकी यूरिन से जो भी जुड़ी दिक्कतें हैं उनमें मददगार है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है, एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी बूस्टर है, साथ ही साथ जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ब्रोकली हर किसी को पता है, ब्रोकली मार्केट्स में आती है, ब्रोकली खाया करिए। हमारी ब्रोकली एक्सट्रैक्ट है हमारे स्टेम सेल के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती है, साथ ही साथ कैंसर प्रॉपर्टीज है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज है, गैस्ट्रिक एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छी है। टाइगर मिल्क मशरूम है हमारे पास जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, वेरी गुड फॉर लंग्स एंड ब्रेन्स, एंड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। रियाशी मशरूम्स हैं जिन्हें ज्ञानोडर्मा कहा जाता है, इनका चाय पहले इसको रात भर भिगो के ना, ऐसे बड़े बड़े पीसेस मिलते थे, हजारों रुपयों में इसकी दाम होती है, और इन्हें लेकर रात भर भिगो के सुबह इसकी चाय पीते थे लोग। क्यों पीते थे? ताकि इम्यूनिटी बूस्ट हो सके, उनकी एंटी एजिंग, हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आपको इसे लाके भिगोने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज हमारे स्टेम सेल्स में ये उपलब्ध है, और आपको इसकी जो बेनिफिट्स अगर पता है तो फिर हमारे स्टेम सेल्स लेने में आप बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। नाउ जिंक्सिंग तो पता है आप सभी को, इट्स एनर्जी बूस्टर
एनर्जी बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए जिंक्सिंग खाते हैं, और ये एंटी एजिंग के लिए भी बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। नाउ इट हैज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एनर्जी को बूस्ट करती है। सन फाइबर में हमारी जिसे ग्वार फली कहते हैं, इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर भर भर के है, जो हेल्प करती है डाइजेशन में, मेटाबॉलिक रेट को इंप्रूव करने में। नाउ प्रीबायोटिक्स, जैसे हमने कहा, हम स्टेम सेल प्लांट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारी जो प्रीबायोटिक्स आती हैं वो प्लांट से आती हैं। जी हाँ, पेड़ों से, पत्तों से, जड़ से, फूल से, फल से, सब्जियों से आती हैं, ना कि किसी एनिमल से आती हैं, ना ही किसी मनुष्य से आती हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। तो आप इन्हें हर किसी को दे सकते हैं आंख बंद करके, चाहे वो जैन हो, चाहे वो कोई भी हो। जो लोग वीगन होते हैं, जो लोग अपना मिल्क वगैरह नहीं खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, बिकॉज ये प्योर ऑर्गेनिक है, प्योर प्लांट बेस्ड स्टेम सेल है। नाउ चलिए जानते हैं हमारी डिवा स्टेम सेल के जो 25 इंग्रेडिएंट हैं, जो अपने आप में सारे के सारे सुपर फूड्स हैं, वो किस तरह से रोबूस्ट कर रही है आपके हेल्थ को। जी हाँ, आपके इम्यूनिटी को इंक्रीज कर रही है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर रही है, आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा रही है, और आपको जो डैमेज सेल्स है उन्हें रिजनरेट कर रही है, रिपेयर कर रही है, एंटी एज दे रही है आपके स्किन को, आपकी स्किन को रिवर्स कर रही है एंटी एजिंग में। जी हाँ, आप 10 साल छोटे लगने लगेंगे, साथ ही साथ आपकी स्किन हेल्थियर बनने वाली है, आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन होने वाली है, और आपको एक अच्छी सी सुकून भरी नींद भी आने वाली है। तो चलिए, ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स, बेस्ट क्वालिटी, हलाल सर्टिफाइड, FDA अप्रूव्ड, NAFDAC अप्रूव्ड एंड ISO सर्टिफाइड। तो इसको खाने की विधि एक बार जान लेते हैं, खाएंगे कैसे हम इसे। बहुत ही इजी प्रोसेस है। सुबह उठते ही बिना मुंह धोए अपना एक पाउच लेना, उसको काटना है और अपने जीभ के नीचे डालना है। जीभ के नीचे डालते हैं तो वो तुरंत इफेक्टिव हो जाती है, बिकॉज वो जल्दी से जाके ब्लड स्ट्रीम्स के साथ मिल जाती है। तभी तो किसी भी इमरजेंसी टाइम में डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक छोटा सा पिल जीभ के नीचे दबा देते हैं। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफें होती हैं, जिनका बहुत ज्यादा हार्ट स्ट्रोक आने की, जो जब हम मेडिकल लेके जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं, जीभ के नीचे एक छोटा सा टैबलेट रख देते हैं, ताकि उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन हो वो जल्दी से एक कंट्रोल में आ जाए, उनका हार्ट स्ट्रोक या फिर BP लेवल्स थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। तो जीभ के नीचे वो इमीडिएटली जाके एक्शन लेती है आपके ब्लड स्ट्रीम्स में। तभी तो स्टेम सेल्स हमेशा से, जो भी स्टेम सेल्स के बारे में आपने सुना होगा, वो हमेशा इसी एक पद्धति से ली जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक सैचेट मॉर्निंग लेना है, और आप अगर 2 लेना चाहते हैं तो इवनिंग में भी एक ले सकते हैं, मगर एक ही रूल रेगुलेशन है। क्या है, 15 मिनट तक आपको ना कुछ खाना है, ना ही कुछ पानी पीना है। ओके, आपको सिर्फ 15 मिनट चुपचाप बैठना है, या फिर आप कुछ काम कर सकते हैं, वो धीरे धीरे घुल जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ब्लड स्ट्रीम सेल्स में मिल जाएगी, और 15 मिनट के बाद आप अपना चाय, नाश्ता, खाना सब कुछ ले सकते हैं। और दिन भर में आपको सफिशिएंट पानी पीना है, सो दैट आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो सके। हमेशा याद रखिएगा, आप स्टेम सेल्स ले रहे हैं और पानी आप बिल्कुल नहीं पी रहे हैं, और फिर बोलेंगे कि मुझे रिजल्ट नहीं आता है, देन क्या करेंगे हम, क्योंकि हमारे स्टेज में जगह ही नहीं थी। इतने सारे लोग आ चुके थे अपनी टेस्टिमोनीज शेयर करने के लिए, कोई क्या 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 इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से जिस तरह से टेस्टिमोनीज आई हैं, क्या ही बताएं हम, बोलेंगे तो फिर एक दिन कम पड़ जाएगा। तो इसलिए हमारी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, मगर इसकी लेने की विधि बेहतरीन होनी चाहिए। जिस तरह से आपके अप्लायंस, आपके जो भी मेंटोर्स हैं गाइड करें, उस तरह से आप इन्हें लीजिए और बेहतरीन रिजल्ट्स लेके जाइए।